गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी चैनल पर। आज हम जो है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10th की कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका पढ़ने जा रहे हैं हम थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कि भाई फ्लाइंग के बारे में दो कहानियां हैं। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। इनकी मैं दो वीडियोस बनाऊंगा, दो पार्ट में आएगा। ये जो थर्ड चैप्टर है ये दो पार्ट में बनेगा, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक जगह आपको टिकाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, जिससे और लोगों को भी अच्छे अच्छे नॉलेज मिल सके, है ना। अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी पढ़ने से पहले ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये एनसीईआरटी की बहुत अच्छी आदत है। ये वो कुछ क्वेश्चन पूछता है और आपकी बार मैंने आपके लिए जो हार्ड वर्ड्स हैं वो एक जगह इकट्ठा करके रख दिए हैं, वे ये रहे। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं अपना पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, बीच बीच में जो हार्ड वर्ड आएंगे वो तो देखेंगे देखेंगे, पर कुछ एक्स्ट्रा जो रहते हैं उसको भी मैंने एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया है, तो अब हम इस पे फोकस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पढ़ने से पहले ना सवाल पूछता है कहानी के बारे में, कि कहानी में क्या होएगा, तो सस्पेंस क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। जरा हम भी देखें क्या पूछेगा। पहले है भाई बिफोर यू रीड। ब्लैक पेन ले लेते हैं, ब्लैक पेन ज्यादा सूट करता है। क्या कह रहा है, बिफोर यू रीड द अर्लीस्ट टाइम द ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड। ड्रीम्ड मतलब भाई ये कौन सी फॉर्म में चला गया ड्रीम्ड। जो ड्रीम्ड वर्ड है ये कौन सी फॉर्म में गया है, जल्दी से बताओ। इतनी तो ग्रामर पढ़ के आए हो आप लोग, थोड़ा सा जल्दी बताओ कि जो ड्रीम्ड है ये कौन सी फॉर्म में चला गया। ये भाई ये एक तो पास्ट टेंस में है ना। कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। और ये की और ये कौन सी फॉर्म में है, या कौन से क्या बोलते हैं, हाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। ऑफ कोर्स बात है थर्ड फॉर्म होगी, ड्रीम्ड, है ना। ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। भाई आसमान, कॉन्करर मतलब जीतना, कॉन्करिंग मतलब जीतना, कि कॉन्करर कर लिया, जीत लिया, किसी चीज को पाना। यानी कि कॉन्करर का अगर हम जो है सिनोनिम देखें, मैं ज्यादा वैसे लंबी खींचना चाह नहीं रहा इसे, पर फिर भी अगर हम इसका सिनोनिम देखें कॉन्करर का, क्योंकि आईएनजी आ रहा है, वैसे वर्ड होगा कॉन्करर। तो कॉन्करर का मतलब क्या होगा, क्या होगा। एक आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट में एक चैप्टर होएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्रायम्फ। आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा। अरे मैं इससे लिख क्यों रहा हूँ, मेरे पास तो मैं आपकी हमने पूरा प्रबंध कर रखा है भाई लिखने का भी, कि इससे अब लिखने की मैं वो इतनी वो है ही नहीं कि मैं इससे वो उठाऊं। मैंने सब कुछ लिख रखा है ऐसा। तो भाई जो कॉन्करर वर्ड है, ज्यादा पतला हो गया, मोटा कर दें। जो कॉन्करर वर्ड है, कॉन्करर, इसका जो मतलब बनता है एक, वो है भाई क्या, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब जीत, कि भी जीत, जीतना, किसी चीज को जीत गया वो, पा लिया, ले लेना, कि उसने टू कॉन्कर हिज फियर, है ना। कि भी कॉन्कर मतलब उसने अपने डर को जीत लिया, इसका मतलब ये होता है कॉन्करिंग का। एक वर्ड को लेके ज्यादा नहीं खींचूंगा, जो वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ उनको खींचेंगे। अब भाई इसके अंदर दो कहानियां हैं। पहली कौन सी है, एक यंग सीगल की है, दूसरी कौन सी है, एक पायलट की है। दोनों का मैं सार बता देता हूँ,
सिंपल है। पहली क्या है, दोनों में आदमी अपने डर के ऊपर जीत पाता है। वही जो मैं कह रहा हूँ, कॉन्करर हिज फियर। इसमें ये भी डर के ऊपर जीत पाता है, पर इसमें इसका डर अलग है, इसमें इसका डर अलग है। तो पढ़ते हैं। पहले आप, आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में होगा। और इनके क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर वो सब मैं जरूर लाऊंगा भाई, इसकी चिंता मत करो, वो आ रहा है, प्रबंध हो रहा है उसका भी। शुरू करें कहानी। यहाँ से शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। कि दी यंग सीगल, एक युवा सीगल, सीगल भाई एक चिड़िया होती है। सीगल मैं दिखा देता हूँ कैसी दिखती है सीगल, मैंने उसकी भी फोटो इसलिए मैंने रख रखी है। एक मिनट, इसका मैं एडिट पाता हूँ, मैं इसमें ही ऐड कर देता हूँ ना सीगल को। पिक्चर मैं इसे डेस्कटॉप पे, तो मान लिया भाई सीगल मैंने लगा रखी थी। ये है भाई सीगल, मैं इसलिए इस पे लगा दी। ये होती है सीगल भाई, देख लो ऐसी दिखती है, ये है सीगल। इसे सेव कर लेते हैं। ये है सीगल, देख ली। अब इसके ऊपर कहानी है, ये भाई छोटी बच्चे होते हैं, ये उड़ना सीखते हैं इसके। आओ अब इस पे आ जाओ वापस से। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge। ledge मतलब, अलोन मतलब अकेला, ledge का मतलब a narrow horizontal shelf protecting from the wall or a cliff। भाई ledge मतलब होता है छज्जा, जैसे हमारे यहाँ तो भाई छज्जा बोल लो आप, एक कोना, ledge कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो कोना है ledge का मतलब। His two brother and his sister had already flown away। flown away का मतलब भाई flown, उड़ चुके। flown है भाई, कौन सी फॉर्म पे जा रहा है, थर्ड फॉर्म पे जा रहा है। flown away had, पास्ट फॉर्म में, पास्ट में had already flown away the day before। एक दिन पहले वे उड़ चुके हैं। he had been afraid to fly with them। कि भाई वो उनके साथ उड़ने में डर रहा है। भाई कैसे न कैसे करके, somehow when he had taken a little run forward to the brink। brink मतलब होता है भाई जैसे ये एक चट्टान है, ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ। ये एक चट्टान है, यहाँ पे ये है पूरी चट्टान, ठीक है। यहाँ पे चिड़िया खड़ी है, इधर समुद्र है सारा। तो वो यहाँ आके एकदम से रुक जाता है। ब्रिंक इसे कहते हैं, एज, जो बोलो ब्रिंक ऑफ द एज, ब्रिंक ऑफ द लेज। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स। वह अपने पंख को फड़फड़ाता है, एंड फिर भी वो डर जाता है, एंड ही बिकम अफ्रेड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस मतलब फैला हुआ, एक्सपेंस मतलब फैला हुआ। एक एक्सपेंस ये होता है, और एक एक्सपेंस एक और वर्ड होता है। एक तो ये एक्सपेंस है ना, एक तो ये एक्सपेंस हो गया, और एक और एक्सपेंस होता है, कौन सा, देखो दिखाते हैं। एक है एक्सपेंस, एक है एक्सपेंस, ईएस और उसका फर्क है। ये कहाँ से आ जाता है बार बार। ये है फैला हुआ, वाइड, वाइड स्प्रेड, ठीक है। और ये एक आगे, चलो। और ये क्या है, खर्चा, क्या है ये, खर्चा, तो गलत लिख दिया। इसे क्या कहेंगे, एक्सपेंस मतलब होता है खर्चा, खर्चा करना, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग इसे कहते हैं एक्सपेंस। दो वर्ड होते हैं एक जैसे, मतलब अलग अलग है। इसमें एक्सपेंस मतलब है एक्सपैन, फैला हुआ, एक्सपैन है ना, ऑफ सी, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जिस चट्टान पे खड़ा है ना उसके नीचे फैला हुआ है। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, कि भाई वो बहुत लंबा रास्ता है नीचे तक। माइल्स डाउन, माइल्स भाई एक नापने की वो है, इनकी नपाई, जैसे हमारे किलोमीटर है ना, ऐसे इनका माइल्स है, माइल्स वे डाउन है। रुक जाओ, हाँ माइल्स वे डाउन है, ठीक है, पेंसिल है।
ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट नेवर सपोर्ट हिम, कि उसे लगा कि यार उसके विंग्स कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उसे, कि वो बस ऐसे ही रह जाएगा, वो गिर जाएगा नीचे, नीचे जाके सिर के बल गिरेगा. सो ही बेंट हिज हैंड एंड रैन अवे बैक टू हिज लिटिल होल. मेरा तार हिल रहा है. हाँ जी. अरे थोड़ा सा तार वार हिल गया था. हाँ ठीक है. He felt certain that his wings would not support him, and so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. जैसे ये ledge है ना, उसकी चट्टान का हिस्सा है यहाँ ये, तो उसके यहाँ गुफा थी जहाँ पे वो सोया था, तो वो वापस इसमें अपना वापस चला गया. ठीक है. Even when each of his brother and his little sister, जिनके पंख भी छोटे थे, wings were shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और वो फड़फड़ाए उन्होंने अपने विंग्स, फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना, और ब्रिंक पे से वे जंप मार गए. ब्रिंक मतलब एज. ठीक है. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज. भाई मस्टर मतलब होता है इकट्ठा करना. वो मस्टर इकट्ठा करना, वो अपने करेज को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. प्लंज मतलब होता है भाई जंप, कूदना. मैं लिख रखे हैं वर्ड्स पे, अभी भी उसको भी पढ़ेंगे. प्लंज, कूदना, कि वो कूद ही नहीं पा रहा था. विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, कि उसका मन था कूदने का पर कूद नहीं पा रहा था. हिज फादर और उसके माँ बाप भी आसपास आ रहे, उड़ उड़ उड़, पर वो भाई उड़ ही नहीं पा रहा. उसको बुला रहे हैं, शिरीली पतली आवाजों में बुला रहे हैं उसे. शिरीली पतली आवाज को कहते हैं शिरीली पतली आवाज में उसको आवाज लगा रहे हैं, कां कां की आवाज ले रहे हैं. पर अब और उसको डांट रहे हैं अपग्रेड, कि उड़ता नहीं है, मानो चाटा, उड़ नहीं रहा. उसको डरा रहे हैं कि भूखा मर जाएगा तू, हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. उसको वहीं छोड़ दिया कि जाए, भूखा रहेगा अपने आप उड़ेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. वो वहीं खड़ा रहा 24 घंटे. दैट वॉज 24 आवर. वो जो ये सब हुआ वो 24 घंटे पहले था. उसके बाद तक सिंस देन नो बडी कम नियर टू हिम. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही ही हैड वॉच. अपने पेरेंट्स को देख रहा था उड़ते हुए, है ना, अपने भाई बहनों को देख रहा था कि भाई वो उन्हें उड़ना सिखा रहे हैं, कि कैसे उड़ना है, इधर कट कैसे मारना है, इधर कट कैसे मारना है. हाउ टू स्किम दी वेव्स. स्किम मतलब कि वे लहर है, समुद्र, ये समुद्र तल है जैसे, तो वो यहाँ तक ऐसे यूं नीचे उड़ना, इसे कहते हैं स्किमिंग. एक होता है स्कीइंग, एक होता है स्किमिंग. तो मतलब वो बिल्कुल समुद्र से टच होके निकल जाना, वो सिखा रहे थे, है ना. टू मूव स्लाइटली जस्ट अबव द सरफेस. यहाँ पे किसकी, समुद्र की बात कर रहे हैं, है ना. द वेव्स एंड हाउ टू डाइव. भाई डाइव कैसे मारनी है फिश के लिए, डाइव मतलब कूद. ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring. हीरिंग एक मछली का नाम है भाई. अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश होती है, ये मछली है. एंड डिवोवर इट. डिवोर मतलब स्वाद लेना, ये मस्त मजे में खा रहा है, स्वाद से खा रहा है. डिवोवर इट. कहाँ पर, स्टैंडिंग ऑन द रॉक while his parents circle around raising a proud cackle. एंड कैकल मतलब शोर मचाना. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowed eyes. कि वो बड़े चट्टान पे जाके सारे बैठ गए और वहां पर उसको क्या कह रहे हैं, डरपोक बिल्ली माचिस की तिल्ली. ये है डरपोक बिल्ली माचिस की तिल्ली. मेन कॉडेज मतलब डरपोक, है ना. द सन, अब सूरज ढलने को आ गया था. सन वॉज नाउ, और ढलना कह रहा हूँ, सूरज अब पूरा सर पे आ गया था उसके, गर्मी लग रही थी. तो वो क्या कर रहा है, हिज लेज दैट फेस द साउथ ही फेल्ट द हीट, बिकॉज उसने कुछ खा ही नहीं रखा था, उसको गर्मी लग रही थी, भूख लग रही थी, रात से कुछ नहीं खा रखा. वो धीरे धीरे अपना चलता है लेज पे, एक टांग हवा में करता है और एक आंख बंद कर लेता है. देन दी अदर, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो सो रहा हूँ, मुझे मतलब नहीं है, मुझे नहीं उड़ना. एंड प्रिटेंडिंग टू फॉलिंग asleep. ठीक है. स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम. वे किसी ने उसको नोटिस नहीं करा. वो अपने दोनों भाइयों को देख रहा है, हैं? कि सिस्टर को देख रहा है जो
प्लेट्यू पे सो रहे हैं अपने हेड को अपनी नेक में घुसा कर, जो अपने सर को अपनी गर्दनों में घुसा, ऐसे अंदर नहीं घुसा लेते जैसे कबूतर, ऐसे उसके फादर जो हैं अपने प्रीनिंग, प्रीनिंग मतलब होता है भाई, जैसे जब चिड़िया उड़ती है तो देखा होगा, वो अपने पंखों को मेंटेन करती है कि ऊपर नीचे ऐसा करती रहती है वो। ऑफ हिज वाइट, ऑन हिज वाइट बैक, कि ये जैसे ये चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया ही मानना भाई, चिड़िया ही है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये ठीक है ना, मेकिंग एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, प्रीनिंग फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, कि वो अपना मुंह मोड़ के इधर ऐसे नहीं करती जब वो, उसे कहते हैं प्रीनिंग। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसे देख रही थी, माँ की ममता, वो उसे देखे जा रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर हर white breast thrust forward now and again. She tore a piece of fish that lay at her feet. भाई जो अपने पैरों में जो वो मछली उसने दबा रखी थी उसका एक पीस तोड़ा, and then scraped each side on her beak on the rock, कि भाई उसने अपनी चोंच को रगड़ा उस पे, ठीक है, पत्थर पे रगड़ के उसने वो पीस तोड़ लिया और उसे लेके उसकी तरफ चल दी, उस सीगल की तरफ जो उड़ना सीख रहा था। वो भाई वो खाना देख के बावला हो गया, वो कह रहा अल्लाह भाई खाना, ये है ना, कि द साइट ऑफ फूड मैडेड हिम, हाउ ही लव टू टीयर दैट फूड दैट वे, भाई उसे पसंद था ऐसे खाने को फाड़ फाड़ कर खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, कि वो अपने चोंच को तेज करता था, फिर फाड़ता था, फिर तेज करता, फिर फाड़ता था। उसने वहां से जोर से आवाज लगाई, गा गा। मैं भाई उसकी आवाज नहीं निकाल सकता, बस वर्ड ही बता सकते हैं। भाई मुझसे वो भीख मांग रहा है, भूख भूख लग रही है बाबा, खाना दे दो, खाना दे दो, लेकिन नहीं, खाना नहीं मिलेगा, मेहनत उड़ के दिखा तब मिलेगा। ही kept calling plaintively and after a minute so he uttered a joyful scream, कि भाई उसको उसको दिखा उसकी माँ उसकी तरफ आ रही है, वो खुशी के मारे पागल हो गया। उसने देखा उसकी माँ ने मुंह में चोंच में अपना मछली बटा दबा रखी है। अटर्ड मतलब होता है आवाज निकालना मुंह से, मुंह से जो आदमी बोलता है उसे कहते हैं अटर्ड, कि भाई मुंह से बोल गया वो। uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him. भाई वो उसके पास से आके गुजरी और वो आगे को झुका, जैसे ही झुका उसकी माँ तो भैया एकदम उड़ के साइड से उड़ गई, देखो जैसे ये आई यहाँ पे यूं आई और एकदम मुड़ गई, मुड़ते ही फिर क्या हुआ, eagerly tapping the rock on his feet trying to get nearer to her as she flew across, भाई जैसे ही पास से गुजरी वो एक उड़ने को तैयार हो रहा था कि मैं उड़ू उड़ू उड़ू, पर कोशिश नहीं कर पा रहा था। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, कि बिल्कुल आमने सामने जब आ गई, शी होल्टेड एंड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, मतलब वो इतना पास आ गई थी कि वो बस उसके रीच में था बीक। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो सरप्राइज में था कि भाई ये लम्हे हैं, लम्हा बोलते हैं मोमेंट को, 9th क्लास में बुक है ना, वो इस उसमें था कि यार ये पास क्यों नहीं आ रही है, पास क्यों नहीं आ रही है, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और भूख से पागल हो रखा था। उसने भाई छलांग मार दी, ही डाइव्ड एट द फिश विद अ लाउड स्क्रीम, चिल्लाकर, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, वो ऊपर नीचे फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है। देन द एकदम से डर उसे अपने काबू में करता है, उसका दिल एकदम स्टिल रुक जाता है। क्या कह रहे हैं, मॉन्स्ट्रस टेरर, यानी कि बहुत बड़ा डर, मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षस तो होता ही होता है, मॉन्स्ट्रस मतलब होता है भाई बड़ा, लार्ज। मॉन्स्ट्रस का एक और होता है ह्यूमंगस, क्या होता है, ह्यूमंगस, ह्यूमंगस फियर, है ना। सीज्ड हिम, सीज मतलब रोक दिया उसे, एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, रुक गया एकदम दिल, वहीं रुक गया कि अल्लाह भाई मरे अब तो गया, खाना वाना तो भैया दूर की बात, अब तो जिंदगी भी नहीं। ही कुड हियर नथिंग, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ये डर थोड़ी देर के लिए रहा। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल उसने देखा कि उसके पंख तो भैया बाहर की तरफ एकदम स्पैन हुए हैं,
हवा उसकी छाती को लग के जा रही है और उसके पंख उस हवा को काट रहे हैं, चक 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 चक, काटते हुए निकले जा रहे हैं वो भाई। वो फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट उठा ही ली। पर वो देख रहा है कि यार मैं उड़ रहा हूँ ऊपर, वो देख रहा है मतलब नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग मतलब भाई होता है नीचे की तरफ गिरना, ऐसा सिर के बल। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, चिल्ला रहा था धीरे धीरे। मतलब सोरिंग मतलब होता है भाई उड़ना, उड़ना भी नहीं बोलोगे उसे, दहाड़ना होता है रोरिंग। सोरिंग मतलब होता है जैसे सर्फर समुद्र की लहर पे चलता है ना, जैसे वो ऊपर नीचे होता है, ऐसा आउटवर्ड्स है। ही वॉज नॉट लॉन्गर अफ्रेड, ये वो डर नहीं रहा था, पर थोड़ा सा उसे चक्कर आ रहे थे। डिजी मतलब होता है भाई चक्कर आना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस अगेन एंड ही सोर्ड अपवर्ड। सोर्ड मतलब फिर एकदम से ऊपर चला गया वो, जैसे जेट, जेट को देखा है, जेट जैसे एकदम ऊपर की तरफ उठता चला जाता है, ऐसा। और ये आवाज निकालता हुआ, ये आवाज अपने घर में खूब निकालना भाई, तुम जितनी निकाल सकते हो, शोर मचा दो, कान खा जाओ अपने पेरेंट्स के, का करते हुए खून पी जाना। कोई भी कहें कि भाई कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़ लिया। हिज मदर swooped past him, उसकी माँ जो है, ये कहाँ से आप प्रकट हो गए भाई साहब, ये आप कहाँ से आए, हाँ बंद हो जाओ, इंटरप्ट कर रहा है कहानी के बीच में। मदर swooped past him, swooped मतलब होता है एकदम से शुक करके, swooped तेजी में, मेन मतलब है तेजी में। एंड हर विंग्स मेकिंग द लाउड नॉइज, और उसके विंग्स फटफट की आवाज बहुत तेज निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उन्होंने उसने उसको जवाब दिया। उसका बाप जो था उसके साइड से चिल्लाता हुआ निकल रहा है, देख रहा है, और वो भी देख रहा है कि उसकी दो बहन, उसके साथ उसका दो भाई, इसकी बहन चारों तरफ उड़े जा रहे हैं। करवेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, ये तीन चार शब्द हैं, ये सब फ्लाइट के लिए हैं भाई। करवेटिंग मतलब ऊपर नीचे होना, कि जैसे घोड़ा ऊपर नीचे उछलता है। बैंकिंग, तेजी में एक विंग पे दाब के इधर की तरफ, अगर लेफ्ट की तरफ दबा हुआ है तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता चला जाएगा। सोरिंग, ऊपर की तरफ उड़ते चला जाना। डाइविंग तो सबको पता ही है। He completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve shriekily, shrieking shrilly. Shrieking मतलब ये जो वर्ड आया, श्रेक, श्रेकिंग मतलब भाई चिल्लाना पतली आवाज में, shrilly, वो चिल्ला रहा था पतली आवाज में। अब he was near the sea now, flying straight over it and face straight out over the ocean. He saw vast green beneath him. Vast green मतलब होता है भाई आइलैंड टाइप, जैसे आइलैंड होते हैं, विद अ लिटिल रिज, छोटी छोटी दरारें, मतलब दरार कह रहा हूँ, छोटे छोटे एजेस हैं इसमें, ये ऐसा समुद्र के बीच में, ठीक है। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉल्ड एम्यूजली। भाई उसने अपनी चोंच को साइड करा और सबको चिढ़ाता हुआ जा रहा है एम्यूजली, कि देखो भाई मैं भी उड़ सकता हूँ। पहले तो उड़ नहीं पा रहा था, पहले तो वो बंदा माउंटेन ड्यू नहीं पीती ना, मैं मेन बता रहा हूँ भाई, इस कहानी में इन्होंने बताया नहीं है वो माउंटेन ड्यू पी थी भाई, उसने पीछे रखी हुई थी उसके, उसने माउंटेन ड्यू पी और छलांग मार के डर खा के जीते। His parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him, कि वो जब वो उड़ रहा था वो ग्रीन ग्रीन जो दिखा रहे हैं ये वास्ट ग्रीन सी beneath him, ये समुद्र तो था ही पर वो भी था, आइलैंड भी थे उसमें, वो भी ग्रीन ही है। समुद्र भी कुछ जगह जैसे लाइट की वजह से वो नीला हरा मिक्स दिखता है, ऐसा। had landed on the green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly, कि उससे कह रहे हैं भैया नीचे आजा नीचे। He dropped his leg to stand on the green sea. अब वो समुद्र में, वो कह रहा भैया मैं इस पे तो लैंड कर नहीं सकता आइलैंड पे भी, क्योंकि वो तेजी में उड़ रहा है, क्योंकि उसके सारे पेरेंट्स कहाँ पे गए, समुद्र में, सारे समुद्र में बत्तख की तरह बैठे हुए हैं। तो इसने कहा ठीक है मैं भी बैठूंगा। He dropped his legs, उसने अपने टांगों को नीचे करा और समुद्र पर खड़ा होने की कोशिश करा। तभी क्या हुआ, उसके समुद्र में पैर डूबने शुरू हो गए, अंदर जाने लगा। वो चिल्लाया डर से, अटेम्प्टिंग टू राइज अगेन, अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है बार बार, पर वो थक चुका था। क्यों, भूख की वजह से, खाना कुछ खाया नहीं था। ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब भाई थका हुआ, एग्जॉस्ट हो जाना।
एक एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्ट फैन भी है, वो एग्जॉस्ट फैन भी का भी मतलब वही है, थका हुआ पंखा नहीं। यानी कि एग्जॉस्ट मतलब होता है हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होगी बाहर, जो एनर्जी है वो बाहर चलेगी। और एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अंदर की चीजों को बाहर फेंकता है, तो तभी तो वो एग्जॉस्ट बोलते हैं उसे। सेम वही चीज है, एनर्जी ड्रेन होगी। पर एक अजीब सी एक्सरसाइज से, मतलब उसकी बॉडी ने खुद रिफ्लेक्स करा, हिस, जो उसके फीट थे वो समुद्र में नहीं गए, सिर्फ पेट तक रुके, वो पेट तक बैठ गया, पेट के बल। हिज बेली टच्ड इट, बेली मतलब पेट, एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो डूब ही नहीं रहा था, और वो तैर रहा था, ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट। अराउंड हिम उसकी फैमिली आई, चिल्ला रही है, उसको शाबाशी दे रही है, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसे खाना खिला रही कि भैया ले खाना खा। और ऐसे उसने अपनी पहली फर्स्ट फ्लाइट बनाई थी। हैड मेड हिज, हैड, ग्रामर का जरूर ध्यान रखें प्लीज। हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मैं लिख के लाऊंगा, प्रीवियस ईयर भी लिखेंगे भाई, चिंता काहे की है, हम बैठे हैं ना। चलो, व्हाई वॉज यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल है वो डरता क्यों था उसमें, उड़ने से। वो उड़ने से क्यों डरता था भाई, जब उसको सब कुछ सिखा रखा था, तो वो उड़ने से क्यों डरता था। ऑब्वियस बात है भाई, उसे डर था कि अगर उसके, पहली बात तो उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, अगर उसके पंखों ने साथ नहीं दिया तो भाई जो नीचे जो समुद्र है वो उसमें जाके धमाम देने से गिर जाएगा। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही लैक्ड कॉन्फिडेंस इन हिज ओन विंग्स, है ना। इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ, लुकिंग डाउन एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द डीप सी माइल्स बिलो फाइल, बिलो, वो समुद्र को देख के डरता था, एंड फिल्ड हिम विद टेरर। Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or are some more birds timid? Timid, timid, अभी वर्ड timid आया, क्वेश्चन के अंदर भी वर्ड मीनिंग है, ये देखो आप, क्वेश्चन के अंदर भी वर्ड मीनिंग इन्होंने दे रखे हैं। टिमिड मतलब डरपोक, some more birds more timid than other. Do you think human baby also find it challenge to take its first step? ये अब हमसे पूछ रहा है, ये आंसर अब आप अपने हिसाब से बताओ कि क्या ऐसा होता है। मैं भी बता रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से भी तो बतेगा। हाँ, ये नेचुरल है, सब लोग डरते हैं। जो, अगर आप साइकिल जब चलाते हो, ये बर्ड्स में भी बात कर रहा है, जैसे बर्ड्स की भी बात कर रहा है, सम बर्ड्स बिल्कुल डरते हैं, हर चिड़िया, इंसान में भी है, हाँ बिल्कुल है। आपने जब पहली बार साइकिल चलानी सीखी, डर लगा कि नहीं यार, मुंह के बल गिरेंगे, चोट लगेगी, लगी। एक ना एक बार सब गिरे हैं साइकिल से, धम, पर फिर क्या हुआ, वो डर खत्म हो गया, साइकिल चलानी आ गई, बात खत्म। बिल्कुल चैलेंज था, है ना। द साइट ऑफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। भाई वो एक तो ये सजेस्ट करता है कि वो एक तो डेस्परेटली भूखा था, ही वॉज डेस्परेटली हंग्री। कब से, कब से भूखा था वो, 24 आवर से उसने कुछ नहीं खाया था। ही हैड नॉट इवन, क्या, अ फिश, कब से, सिंस 24 आवर्स, 24 आवर्स से, और हंगर ने उसको ओवर पावर कर लिया था। वट कंपेल्ड द यंग सीगल फाइनली फ्लाई, जब उसकी माँ, क्या, क्या कह रहे हैं ये कि वट कंपेल्ड, उसको यंग सीगल को जो है किसने प्रेरित करा, कंपेल्ड मतलब प्रेरित करना, किसने प्रेरित करा उड़ने के लिए, उसकी माँ ने। क्योंकि उसकी माँ ने बोला, जब वो खाना लेकर आई थी उसके पास, तभी तो वो उड़ पाया था, कि वो उसके पास आई एकदम से। They were beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threatening him and cajole him? Cajole, ये वर्ड देखो भाई साहब, देख रहे हो वर्ड मीनिंग कितने तगड़े तगड़े दे रहा है ये, ऐसी होती है। कैजोल का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में ही घूम जाओगे। कैजोल, बोलो। कि या तो पहले तो उसे माँ बाप डरा रहे थे कि ओए उड़, मारेंगे चाटा खींच के, उल्टा पड़ जाएगा, उधर गिर जाएगा, भूखा मर जाए।
फिर प्यार से कह रहे बेटा जी उड़ जाओ, भांडिया बेटा उड़ जा, ऐसा उसको प्यार से बोल लेते। क्यों कह रहे थे लेकिन, जो ये सब बोल रहे थे वो क्यों कर रहे थे, ताकि वो उड़ सके। क्योंकि भाई उड़ान के बिना तो खाना भी नहीं ले सकता, जो फ्लाइंग थी वो उसके लिए सर्वाइवल था, इसलिए। इसके आंसर्स आपको लिखे हुए मिलेंगे जरूर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, फोर्थ, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स, भाई सेम वही साइकिल वाली बात है। ये तो ग्रुप की डिस्कशन के लिए है, इसको ग्रुप में डिस्कस करो, अगर अकेले बैठे हो तो अकेले से डिस्कस कर लो। अब पांचवा क्या कह रहा भाई, पांचवा भी मुझे लग रहा है ग्रुप का ही है ये। In case of bird, it seems natural act and foregone conclusion that it should be succeed. In the example you have given in the answer to the previous question was succeed guaranteed, or why is it important you try regardless? ये भी ग्रुप डिस्कशन का ही क्वेश्चन है भाई, इसको भी जाने दो। आगे क्या कह रहे हैं, we have just reached our flying seagull your teacher, ये तो राइट, ये राइटिंग के लिए, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, चैप्टर नहीं, चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पे एंड होता है। फिर अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ये वाली ब्लैक एरोप्लेन की कहानी, ठीक है, कि भाई ब्लैक एरोप्लेन ने ऐसा क्या था जब वो फ्लाइट पे था, डकोटा 911 जो फ्लाइट थी, उसमें ऐसा क्या था, उसने ऐसा क्या देख लिया था कि वो पागल हो गया था कि बस भाई साहब क्या हो गया। अब ये कुछ बिफोर यू रीड, अब हमने रीड तो कर लिया, अब उसके बाद पढ़ रहे हैं, आफ्टर यू रीड लिख दो इसमें अब। यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाँ बिल्कुल था। हाउ डज ही कॉन्करर द फियर, कैसे उसने अपने डर को जीता, कूद कर, हिम्मत दिखाकर, टू शो करेज, जैसे नेल्सन मंडेला वाला आप चैप्टर उसमें पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, करेज इज नॉट, करेज क्या है, करेज का मतलब ये नहीं है कि हैविंग नो फीवर, कि भाई फियर ना होना, करेज का मतलब है टू कॉन्करर द फियर, ये है करेज का मतलब। अब ये अगले में पढ़ेंगे, पायलट इज लॉस्ट वाली, ठीक है। अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। इतने चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ओके, गुड बाय।